मित्रों, आज बात करते हैं बृहस्पति की। गुरु ग्रह जो आज मकर राशि पे हैं, कल ये कुंभ राशि में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं। कुंभ राशि में ये कल 28 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इस ड्यूरेशन में तो एक बात तो ये, इस ड्यूरेशन में ये 3 नक्षत्रों पे चलेंगे। कल ये धनिष्ठा नक्षत्र पे होंगे। उसके बाद में ये धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल गुरु दोनों दोस्त हैं। तो जिनके अच्छा आएगा, अभी बात करेंगे आगे, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनके लिए कड़वा आएगा उनके लिए भी इतना ज़्यादा कड़वा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेंड वाले नक्षत्रों पे चलेंगे। इसके बाद में ये 2 जनवरी को 2022, 1 जनवरी को नया वर्ष, उसके नेक्स्ट डे ये शतभिषा नक्षत्रों पे चले जाएंगे। और शतभिषा नक्षत्र राहु के हैं, तो वो राहु वाले नक्षत्र में थोड़ा सा ये कमज़ोर हो जाएंगे, या ये तो राहु तो आप जानते हैं कैसे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाएगा। और जिनके ये खराब आएंगे ट्रांजिट जो कल वाला, उनके ज़्यादा खराब होगा। जिनके अच्छा आएगा उनके थोड़ा कम अच्छा होगा। पहले जैसे बताया उससे ये थोड़ा डिफरेंट। इसके बाद में 2 मार्च को ये आ जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे। वो इनका स्वयं का नक्षत्र है। उस समय गुरु अपने ही नक्षत्रों पे चलेंगे, तो जिनके लिए अच्छा है उनका दी बेस्ट होगा उस समय। वहाँ से लेके 2 मार्च से लेके और 13 अप्रैल तक ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे होंगे, इनके खुद के नक्षत्र पे। सो ही विल बी गिविंग यू द वंडरफुल रिजल्ट्स। बृहस्पति का वो ट्रांजिट आपके लिए अगर शुभ है, जो अभी बताऊंगा आगे किसके लिए शुभ है क्या, तो वो बेस्ट माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जिनके लिए बहुत खराब है उनके लिए भी ये इतना खराब नहीं होगा, क्योंकि गुरु कभी किसी को मारते नहीं है। बृहस्पति है, वो तो भगवान स्वरूप है, देवताओं के गुरु। गुरु मीन्स टीचर। टीचर कभी किसी को मारते हैं? कभी नहीं मारते। इनकी ये नेचर है। बट ये है कि अगर आपके खराब आ रहे हैं तो सफरिंग तो होगी। और कुंभ राशि पे गुरु है, इसलिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट वाले गुरु नहीं है। मतलब स्ट्रेंथ वाइज कह लूँ, करेक्टर वाइज कह लूँ, इस राशि पे गुरु की ये अगेंस्ट वाली राशि, शनि की राशि है ये कुंभ राशि। तो इसलिए ये जिनके खराब होगा उनसे नीच वर्ग का कर्म करवा सकते हैं। थोड़ा उग्रता, मतलब एग्रेसिवनेस आ सकती है, इल हेल्थ हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि गुरु का एक बेसिक है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे कंट्रोल करता है। लीवर, आपका इंटेस्टाइन, ये सारा सिस्टम इज गवर्न्ड बाय दिस जुपिटर। एक हल्का सा ये भी बता देता हूँ। देखिए, बृहस्पति टीचर है, तो बृहस्पति क्या हुआ, एजुकेशन एकेडमिक्स के लिए भी है, संतान के लिए भी हैं, पेरेंट्स के लिए भी हैं। मेरे पीछे की वीडियो में सब बताए हुए हैं। सौभाग्य सुख के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बोला ही नहीं, वो है धन के लिए। जो कॉर्पस बनता है, व्हेन यू हैव फंड्स एंड फंड्स, नॉट अबेंडेंस, फंड्स एंड फंड्स, वो कैरेक्टर है गुरु का। जो बहुत अच्छा गरिष्ठ भोजन करते हैं ना, उसमें शुक्र आता है, पर सबसे पहले गुरु आता है। रीजन यू नो व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके मन में ही वो जब आएगा कि खिलाओ मुझे, पीला रंग है इनका, तो हम उपायों में बात करेंगे, पीले रंग की भी उपायों में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से ये है। अब आ जाते हैं अपन तो बाकी आप मेरा ये हम लोग शेयर करेंगे लिंक। मेरा वैसे भी श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ये मेरा चैनल है। एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। आपके बहुत ज़्यादा कोई क्वेरी, क्वेश्चन जेन्युइन हो तो 9978627397 पे मुझसे
मैसेज दे के व्हाट्सएप करके और पूछ सकते हैं, बट दैट शुड बी नॉट कैजुअल। मतलब देखिए, हाँ, तो एक ये हो गया। दूसरा ये है कि राशि वाइज अपन आ जाते हैं, पर उपाय उसके जस्ट बाद में उपाय भी बता दूंगा, बट ये सब चीज़ें वो मेरे पीछे वालों में है। यहाँ सिर्फ हम फोकस करेंगे इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल जोडियक बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट, जुपिटर ट्रांजिटिंग ऑन, मूविंग ऑन एक्वेरियस, कुंभ राशि पर आए, उसी की बात करें। एक हल्का सा ये बता देता हूं कि जैसे यहाँ पर अपनी बात हो रही है, वो बात हो रही है राशि वाइज, क्योंकि ट्रांजिट इज ऑलवेज सीन थ्रू द जोडियक्स। मतलब एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें तो हम परमानेंटली देखते हैं कौन किधर कहाँ पड़ा हुआ है, पर यहाँ पर हो रही है चंद्रमा से, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चंद्रमा से बात करते हैं। तो देखिए, एक है सेकंड हाउस, एक है फिफ्थ हाउस, एक है नाइन्थ हाउस, एक है 11th हाउस। कुछ हद तक, बहुत कम, बस ये आप तो ये 4 ही घर समझिए, जो चाहे जन्म कुंडली में वहाँ गुरु बैठे हों, चाहे इस चंद्रमा से वहाँ आ रहे हों, वो पॉजिटिव है। नॉर्मल कोर्स में जैसे 12 घर होते हैं जन्म कुंडली में, उसमें से 6th में, 8th में और 12th में, और कुछ मत के अनुसार 3rd में वहाँ गुरु कमजोर या खराब या वीक माने जाते हैं। उनको सबको उपाय करने चाहिए। उपाय उनको भी करने चाहिए जिनकी जन्म कुंडली के अंदर भी 6th, 8th या 12th या 3rd हाउस में गुरु हो। उपाय उनको भी करने चाहिए जिनके की कहीं भी पड़ा हो, चाहे 2nd, 5th और 9th एंड 11th, जो मैंने कहा है मोस्ट फेवरेबल हाउसेज फॉर द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर, वहाँ भी पड़े हो। बट अगर वो जुपिटर नीच का है, नीच का क्या होता है, मकर राशि में, जैसे आज की डेट में जो गुरु है वो नीच राशि पे चल रहे हैं। तो अगर नीच का गुरु है किसी भी घर में, उनको जीवन भर गुरु के उपाय करने चाहिए। गुरु के मेन कंट्रोलर हैं भगवान स्वयं जुपिटर, गुरु बृहस्पति जी, बट उनके ऊपर विष्णु जी, ये जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम विष्णु उपासना की वो बात करेंगे हम उपाय में। तो अब चलते हैं अपन। देखिए, मेष राशि नंबर 1, मेष राशि से ये 11th हाउस में आ रहे हैं, हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो उनको सबसे पहले मैंने जैसे कहा पैसों की बात, तो इनको कोई भी ये बिजनेस करते हैं, कोई भी ये कार्य करते हैं, इनको प्रॉफिट होगा ही। अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसमें अच्छी मार्क्स आएंगे ही। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ही विल अर्न एंड अर्न, ही विल बी गेटिंग, मेन कॉर्पस की बात नहीं, बट ही विल बी गेटिंग मोर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। अल्टीमेटली वो कॉर्पस बनेगा ही, बट यहाँ पर डायरेक्टली है प्रॉफिट। अगर उसमें आते हैं तो उनके संतान का सुख भी, क्योंकि 5th हाउस सामने है जिसमें ये देखेंगे, तो वो वहाँ पर संतान का सुख हो सकता है, उनकी शादी की बात हो सकती है। ये इस तरीके से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उनके लिए, हर एरियाज में जितने भी इफेक्ट्स ऑफ जुपिटर वो सब। और यहाँ पर एक साथ में और बोल देता हूँ, ये डिपेंड करेगा इफेक्टिवनेस या प्रोपोर्शन वाइज या परसेंटेज वाइज, उसका कितना रिजल्ट आए आपके लिए। जैसे मेष राशि के तो करोड़ों अरबों लोग भी हैं, पर उन पे सब पे सेम रिजल्ट नहीं आएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु कहाँ तो पहले प्लेस्ड है, किस नक्षत्र पे है, किस राशि पे है, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो बहुत सारा, फिर महादशा कैसी चल रही है उस पे भी डिपेंड करेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज की डेट में अपन ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। इट्स 101% फेवरेबल फॉर ऑल द पर्सन्स हु आर फ्रॉम एरीज, जोडियक एरीज या मेष राशि। दूसरा, वृषभ राशि की बात करें। वृषभ राशि के जो अगर जुपिटर की बात करें तो ये इनके अभी 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में अच्छा तो रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली रहेगा। ऐसा होता है कि जुपिटर जब 10th हाउस में होता है ना, तो उसको
जीवन भर नौकरी करनी पड़ती है। जैसे 11th हाउस में होता है तो बिजनेसमैन हो जाता है, पर 10th हाउस वाले को नॉर्मली नौकरी करनी पड़ती है, बिजनेस भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो यहाँ पर वो 10th हाउस के कारण उनको धन का फायदा होगा, फाइनेंशियल गेन होगा उनको। और मेन जो उनका है, जैसे उनका जो भी जॉब है उसमें प्रमोशन हो सकता है, कुछ इंक्रीमेंट मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता, मतलब समथिंग प्लस। उसके बाद में मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जब ये अपना मकर राशि में चल रहा है, नीच राशि में चल रहा है जुपिटर, उनके तो 8th हाउस में वर्स्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर अलॉन्ग विद द सैटर्न ऑल्सो, क्योंकि आज की डेट में शनि और गुरु साथ हैं। कल इनके भाग्य भवन में आएगा तो इनको एकदम से, जैसे होता है ना अपने अम्ब्रेला, मतलब ऑल ही और शी विल बी गेटिंग कवरेज, पॉजिटिव कवरेज बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर। भाग्य वृद्धि में, नेम फेम वृद्धि में, स्टेटस वृद्धि में, धन की वृद्धि में, इन सब चीज़ों में उनको फायदा होगा। अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि में जुपिटर अभी ये ट्रांजिट कुंभ राशि में 8th हाउस में होगा, चंद्रमा से 8th हाउस। तो उनको पहला वर्ड है उपाय, 101% करना है, 101% करना है। उनका जन्म कुंडली में उच्च का गुरु हो, अच्छा प्लेस्ड हो, कोई बात नहीं, ABCD कुछ नहीं, जरूर करना है और सारे उपाय करना है। मैं बता दूंगा आपको आगे, सब उपाय करना है उनके अच्छा इनकम के लिए। हाँ, एक थोड़ा सा फायदा ये कर सकता है, उनकी इनकम को शायद इतना हिट नहीं करेगा, बट हेल्थ वाइज बात कर लें अपन, और दूसरे जितने भी एरियाज में, जैसे नेम फेम की बात कर लें, रेपुटेशन की बात कर लें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, उनके वैवाहिक जीवन की बात कर लें, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा माइनस हो सकता है। उसके बाद में आइए सिंह राशि की तरफ। वो 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा राशि से, ये गोचर में कुंभ राशि। तो उनके दिस इज हाउस ऑफ पार्टनर। गुरु वहाँ जब भी कभी बात चलती है, भाई शादी कब होगी हमारी बेटी या बेटे की, जब हम ये देखते हैं गुरु कहाँ है, ट्रांजिट में कहाँ है, जन्म कुंडली में कहाँ है, तो 7th हाउस में ट्रांजिट है, तो यही पीरियड है। उसके रिलेशनशिप हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है। और शादी से एक चीज़ जुड़ी हुई होती है, ऑलरेडी अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे का भी ऐसा प्लानिंग बन सकता है। ये केंद्र स्थान भी है, तो गुरु यहाँ होने से वही कॉर्पस वाली बात कर लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, वो अच्छा हो सकता है। ही और शी विल डेफिनेटली गेट फाइनेंशियल गेन, कहीं भी किसी भी कारण से। यहाँ पर अगर आप जॉब नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो पार्टनर के थ्रू हो सकता है। जैसे आप लेडी हैं तो हस्बैंड को मिल सकता है, जिसके कारण पैसे का आपका एक वर्टिकल ग्रोथ हो जाए, मतलब अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए। उसके बाद में आता है सब कन्या राशि। कन्या राशि की 6th हाउस में जाएगा, तो यहाँ पर उनकी हेल्थ, शत्रु रोग और पीड़ा का घर है। हेल्थ की बात करें, पैसे की बात करें, बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, संतान की बात, पेरेंट्स की, उसमें थोड़ा सा कम हो सकता है। बट मैंने एक चीज़ आपसे कही है, जुपिटर मारता नहीं है। टीचर विल नेवर किल ए पर्सन, ही कांट बी दैट ड्रास्टिक। इतना खराब कैसे हो सकता है, जिसको हम कहें कि हमारे गुरु हैं। गुरु में शिक्षक भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, और हमारे से सब हमारे जो वेल विशर हैं, बड़े हैं, वो भी आते हैं। गुरु का कोई वो स्केल नहीं है कि ये गुरु है, ये नहीं है। एनीबडी हु गाइड्स अस राइटली, दैट शुड बी टेकन एज ए गुरु। जो काउंसलर्स होते हैं ना, वो भी तो गुरु ही होते हैं। तो कन्या राशि वालों को डेफिनेटली उपाय करने चाहिए, पर वो जो मैंने कर्क में कहा बहुत ज़्यादा, वैसे इसमें थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, बट करना चाहिए इनको भी। अब आइए तुला राशि।
उनके ये राशि से 5th हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, चिल्ड्रन, लव एंगल, ये सारे एरियाज हैं। और यहाँ जुपिटर इन्हीं सब चीज़ों का तो कारक है वो। तो आपका आउटपुट, परफॉर्मेंस, जॉब वाइज एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट मीन्स जुपिटर ऑन एक्वेरियस फॉर द लिब्रंस, मतलब लिब्रा राशि या तुला राशि वालों की बात। यहाँ पर इनकी भी शादी सगाई की बात हो सकती है, संतान का सुख हो सकता है। यहाँ पर अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ कही है कि इनका आउटपुट, परफॉर्मेंस, तो भाग्य के कारण इनका कुछ अच्छा हो सकता है। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि, उनके 4th हाउस में जाएगा। 4th हाउस में 90% चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी, बट 10% में फ़ायदा होगा। और वो 10% क्या है? इन हर और हिज जॉब, उसमें जुपिटर डेफिनेटली इट्स आस्पेक्टिंग द 10th हाउस, तो इसलिए डेफिनेटली थोड़ा फ़ायदा करेंगे। आपकी प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ा सा फ़ायदा कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपकी मदर की हेल्थ की ध्यान रखिएगा। और आपका थोड़ा सा जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस, जो लेवल ऑफ प्लेजर, फीलिंग ऑफ कंफर्ट, ये थोड़ा सा कम हो सकता है। ये वृश्चिक राशि। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के तो ये 3rd हाउस में आएंगे। तो देखिए, पहले क्या मत क्या है, व्हाट इज देयर इन द बुक्स, कि 3rd हाउस में जुपिटर इज टेकन एज वर्स्ट एज इट इज ट्रांजिटिंग इन द 8th हाउस, मोर देन दैट इवन। मतलब जब वो राशि से 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हों, उससे भी ज़्यादा 3rd में खराब माना जाता है, ऐसा कई लोगों ने लिखा है बुक्स में। मेरे एक्सपीरियंस में क्या है, मेरा भी तो एक लंबा एक्सपीरियंस, 55 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और हम पहले तो शौकिया ही शुरू हुए थे, तो वहाँ तो आई मस्ट हैव सीन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ हॉरोस्कोप्स। पामिस्ट्री से शुरू हुआ था, पर बहुत कुछ पढ़ा समझा। सिंस आई एम ए साइंस स्टूडेंट, आई हैव यूटिलाइज माई ब्रेन ऑल्सो। ऐसा नहीं है किताब में लिख दिया कि नहीं, ये क्यों लिखा, किस लिए लिखा, जुपिटर कौन थे। ऐसे ही हर ग्रह के एनालिटिक अप्रोच पे मेरा बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है ये प्रेडिक्शंस भी। जो नॉट द प्रेडिक्शंस, आई ऑलवेज यूज वन वर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ट्रांजिट। तो धनु राशि वालों के लिए डेफिनेटली ये कमज़ोर है, पर इतना भी नहीं जितना कि वो बुक्स में और वैसे लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। तो उनको भी उपाय करना चाहिए। उनके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप जॉब में हो, प्लीज़ फोकस ऑन योर जॉब। आपके ऊपर कोई स्टिग्मा, आपके ऊपर एडवर्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या कुछ ऐसा हो सकता है। शिफ्टिंग, यू मे बी ट्रांसफर्ड, ये भी हो सकता है। एक चीज़ मैं भूल गया, वो जो बात की थी मैंने कन्या राशि के 6th हाउस में जुपिटर की, उनके लिए भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दे मे ऑल्सो सी द चेंज ऑफ द प्लेस और चेंज ऑफ द चेयर और चेंज ऑफ द रूम। इन द सेम वे धनु राशि के भी ऐसा हो सकता है। अब आइए मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के तो ये 2nd हाउस में आ रहे हैं, हाउस ऑफ मनी, वेल्थ, कम्युनिकेशन, वाणी भी इसी से आती है। और आपका एक जो बाउंडिंग मतलब आपका एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस, ये भी इसमें आता है। यू मे बिकम वेरी इन्फ्लुएंसिव, you whatever you give the presentation, that will definitely earn the name and fame. तो ये एक अच्छा है। और इस पीरियड में उन लोगों के लिए डेफिनेटली पैसे का फायदा तो होगा ही, नेम फेम का फायदा तो होगा ही। अगर वो दोनों नहीं हुए तो एक तो पक्का होगा, एक तो पक्का होगा। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, अभी इसी वीडियो में, कि भाई ये डिपेंड करेगा कि आपके जन्म कुंडली के अंदर उस जुपिटर का जो प्लेस्ड है जन्म कुंडली, जब आपका जन्म हुआ उस समय की जो कुंडली बनी, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, उस पे उसके प्रोपोर्शन में ये आपको प्लस और माइनस करते हैं।
अगर आपको वहाँ भी अच्छा है तो वंडरफुल है, वहाँ अगर आपके बहुत कमज़ोर है तो भी ये जो मैंने बोला वो ज़रूर देंगे, ये बात निश्चित सी है। मकर राशि का ये हुआ सब। अब आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि पे तो ये खुद आ रहे हैं, तो कुंभ राशि पे बड़ा मिक्स सा रिजल्ट देंगे जुपिटर, बड़ा मिक्स सा रिजल्ट देंगे, बट डेफिनेटली आज तक तो उनके खराब चल रहा है, हाउस ऑफ लॉसेज में चल रहा है, एक्सपेंसेज में चल रहा है, मतलब उसमें ये भी है शरीर का भी, मतलब लॉस होता है, तो शरीर का लॉस मीन्स यू बिकम सिक, तो इसलिए वो उससे मच बेटर आ रहा है। तो ये इनको भी फाइनेंशियली थोड़ा गेन हो सकता है, पार्टनर से थोड़ी ट्यून अप अच्छी हो सकती है। पर बृहस्पति है, बृहस्पति भोग विलास में नहीं होता है, वो तो जब बात करेंगे शुक्र की जब होता है, ये भोग विलास में नहीं होते हैं, बट यू बिकम वेरी जेंटल, गंभीर और वो सोबर, इस तरीके से आपका बिहेवियर होके एंड यू बिकम स्लाइटली क्लोज टू योर पार्टनर इन अदर देन भोग विलास। बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें पार्टनर्स के बीच में दोस्ती होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, अदर देन भोग विलास में, उस एरिया में you may plan good for your children during this period। तो ऐसा ये कुंभ राशि के लिए। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन के ये 12th हाउस में गए, हाउस ऑफ लॉसेज, एक्सपेंसेस, और मैंने कहा शरीर का जैसे, तो उनको अपनी हेल्थ पे फोकस रखना चाहिए। दे मस्ट लुक ऑलवेज विद ए वेरी क्लियर आई साइट कि उनका खर्चे को संभालें, ऐसा नहीं हो कि डेट में चले जाएं, कर्जा बढ़ जाए या कहीं लॉस हो जाए, चोरी हो सकती है इस पीरियड में आपके, ऐसा हो सकता है। तो ये अपन ने 12 राशियों की बात कर ली। इसमें एक और जो ये 12th हाउस में जुपिटर मीन राशि का है, इसमें ये है कि एक जगह आपको फायदा हो सकता है, जो बात होती है ना मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसमें फायदा हो सकता है। तो मोक्ष प्राप्ति का क्या, व्हाट आर द स्टेप्स, जैसे कोई भी प्रमोशन होता है ना, क्लास 1, फिर वो सीनियर स्केल, जूनियर स्केल, इस तरीके से। तो यहाँ क्या है कि आप कोई डिस्कोर्सेज या कोर्सेज कर रहे हैं रिलीजियस स्केलों में, जो आपके किसी भी एरिया के हो, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। आप उसी एरिया में बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा हो तो उसमें आप जा सकते हैं। जैसे हम योग और साधना, और कई बार ऐसे कोर्सेज का अपॉर्चुनिटी मिलती है बट मेटेलाइज नहीं होता, पर आप जा सकते हैं। ये भी, ये उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये अपन ने हमने बात कर ली 12 राशियों की कि उनके ऊपर इफेक्ट क्या है। तो मित्रों अब सीधा फटाफट आ जाते हैं, क्योंकि आगे मैंने सब में दे रखा है। उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने अभी कहा बृहस्पति पीले रंग के, तो बृहस्पतिवार को पीले रंग की ड्रेस पहनिए, हल्दी का तिलक जरूर कीजिए, उसमें चंदन मिला सकते हैं, उसमें केसर मिला सकते हैं, बट हल्दी शुड बी मोस्ट, दैट शुड बी देयर, मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर दैट तिलक। और एक आप गुड़ को जरूर बहुत मतलब यूज कीजिए। गुड़ बहुत से ग्रहों को फायदा देते हैं, बट इस जुपिटर को तो वंडरफुल देते हैं। तो विष्णु जी की पूजा कीजिए, बृहस्पति जी की पूजा कीजिए। पीला मीठा, तो क्या हुआ, बेसन की मिठाई हो सकती है, और पीला जैसे चने की दाल भी है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। पीला तो चने की दाल का भी आप जैसे बृहस्पतिवार को यूज़ कीजिए, उपयोग कीजिए, विष्णु जी और बृहस्पति जी को चढ़ाइए। केले का एक पौधा आता है, एक होता है केला, बनाना नहीं, मैं आई एम सेइंग केली, छोटा, तो उसका जो एक छोटा सा पोर्शन या उसमें जब फूल आए हुए हों तो वो लेके और चढ़ाइए। वो उसी कलर के, पीला और वो मिक्स सा होता है, वो उसमें ऐसा रेडिश येलो, तो वो करिए। पीली गाय, जो ब्राउन सी गाय होती है, उस पीली गाय को अगर आपके कहीं मिल सकती है तो फिर आप उनको बृहस्पतिवार को
लड्डू खिला दीजिए या चक्की खिला दीजिए या गुड़ रोटी अच्छे से घी लगा के खिला दीजिए। बहुत सिंपल से उपाय बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल से उपाय बता रहा हूँ। उसके बाद में एक प्रॉपर ये भी है कि आपको न तो गाय मिल रही है, न ये केली का पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा सा मिठाई भी नहीं है। कोरोना में हो सकता है वापस वो लॉकडाउन लग जाए तो मिठाई कहाँ से लाओगे, तो घर में सीधा सीधा बेसन का हलवा बनाइए। भगवान विष्णु नहीं है, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, सत्यनारायण जी, मतलब कोई भगवान की तस्वीर भी नहीं है मान लीजिए, तो आजकल ज़माना है सेल फोन का, सेल फोन में देख लीजिए, दर्शन करिए, उन्हीं को प्रसाद चढ़ा दीजिए और समर्पयामि, मतलब अपनी लैंग्वेज में कि हे भगवान ये आपको समर्पित है, और वो चढ़ा दीजिए आप। तो उससे आप ये समझ लीजिए 50% उपाय हो गए। विष्णु सहस्त्र नाम भी है, पुरुष सूक्त भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, पर वो आप नहीं कर सकें। अगर कर सकें तो वो आप YouTube के थ्रू सुन लीजिए जब आप बाथरूम में नहीं हो और नींद में नहीं हो। मेरी तरफ से हमेशा खुली छूट है, बाथरूम में नहीं हो, नींद में नहीं हो, बाकी आप सुन सकते हैं। और मंत्रों का जो शब्द हैं, मंत्र हैं, उनका इफेक्ट ज़रूर आता है। आप चाहे कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, श्रवण शक्ति एक इतनी बड़ी, मतलब ये एक इतना बड़ा पोर्शन है हमारी बॉडी का कि जो सुना, ये बहुत सी जगह मैंने बताया है कि सुन लिया तो राम राम सुन के भी मोक्ष मिल गया लोगों को। आगे आते हैं अपन, पौराणिक मंत्र होते हैं, वो भी मैंने दे रखे हैं पीछे वाले वीडियोस में। वो पौराणिक मंत्रों का जाप भी इस पीरियड में ज़रूर करवा लीजिए। जिनके लिए मैंने कड़वा या वीक कहा है, प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट। तो मित्रों, ये सब हो गया, और अब मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, अब बोलता हूँ। ओम गणेशाय नमः। ये हमेशा एक और ये मंत्र दे रहा हूँ आपको, कोई भी काम करें, सब देवताओं ने माना है कि गणेश जी के साथ सबसे पहले गणेश मतलब सबसे जो शीर्ष भगवान है, जो सर है, एक तरीके से स्टार्टअप है, वो है गणेश जी। तो ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। विष्णु जी का नाम 4 बार जरूर लेना चाहिए, एक बार लिया हुआ कोई मतलब नहीं। उनको अभिषेक भी करवा रहे हो आप पुरुष सूक्त के साथ, तो भी 4 बार करवाइए। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, और अभिषेक कंटिन्यूस कर रहे हैं तो फिर ठीक है। और बृहस्पति भगवान का ये आप कीजिए। बृहस्पतिवार को, जैसे ये स्पेशली कर्क राशि की बात करूं, मैं कन्या की करूं या मीन की, तो पीपल में भी जाके जल जरूर चढ़ाएं, पीपल में भी जाके जरूर चढ़ाएं। तो ये उपायों की बात। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड।